तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, मेरे हाथ में है इंस्टा का लेटेस्ट लॉन्च इंस्टा X6 जो कि एसेंशियल बंडल है और हम देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग में इसके अंदर क्या-क्या आता है, इसके खास-खास नए फीचर्स क्या दिए गए हैं, इसमें X4 एयर और X5 से क्या एनहांस किया गया है, तो वीडियो में हमारे साथ पूरी तरह बने रहिए। तो चलिए देरी न करते हुए अनबॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं। कैमरा खोलते हैं, हमारे सामने है एक सेल्फी स्टिक, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 120 सेंटीमीटर का सेल्फी स्टिक है। कंपेयर करूँ मैं इसके पुराने वाले सेल्फी स्टिक्स में तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, जो कि X6 के एसेंशियल बंडल में आता है। सबसे पहले एक्सेसरीज़ हमारे सामने ये है, फिर हमारे सामने एक छोटा-सा बॉक्स दिया गया है, बॉक्स के अंदर देखते हैं इसमें क्या-क्या आता है। इस पाउच में आपको मिलते हैं इंस्टा360 के कुछ स्टिकर्स। अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स पे, लैपटॉप पे, बैग पे या फिर कहीं पे भी आपको कुछ लगाना है तो आप इन स्टिकर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें है कुछ मैनुअल्स के पेपर, कुछ वारंटी कार्ड, ये क्विक स्टार्ट गाइड दिया गया है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप इसको देखते हुए अपने कैमरा को सेटअप कर सकते हैं और ये है इसका सेफ्टी गार्ड और इस कैमरा को कैरी करने के लिए इसमें छोटा-सा पाउच दिया गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं और इसमें आपको एक मिलता है क्लीनिंग क्लॉथ, जिससे आप अपने कैमरा को क्लीन कर सकते हैं और ये है सी टू सी केबल, जिससे आप अपने कैमरा को चार्ज कर सकते हैं कोई भी एडाप्टर लगा के। तो अब हमारे पास दूसरा एक्सेसरीज़ है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये है इसका बैटरी केस, जो एसेंशियल बंडल के साथ में आता है। ये बैटरी केस पुराने बैटरी केस से अलग दिया गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, पूरा प्रीमियम लुक है। इसको आप टाइप सी से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। इसको चार्ज करने के लिए ये रहा इसका टाइप सी का पोर्ट, जिसको आप अपने एडाप्टर में लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको 2 बैटरी स्लॉट मिलता है। एसेंशियल में आपको 2 बैटरी साथ में आती है, एक बैटरी आपके कैमरा में होगी, दूसरी बैटरी आपके इस बैटरी केस में होगी। तो अब हम इसको साइड में रखते हुए हमारे मेन कैमरा की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा प्रीमियम X6 लेटेस्ट लॉन्च कैमरा। साइज़ में आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे हाथ में आसानी से फिट बैठ जा रहा है। साइज़ में कितना छोटा है, ये अगर मैं एक हाथ से पकड़ूँ तो मुझे ईज़िली हैंडलेबल साइज़ में काफ़ी छोटा है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत है इसमें इसका सबसे बड़ा स्क्रीन। ये आप देख सकते हैं इसकी जो स्क्रीन है काफ़ी बड़ी दी गई है। कंपेयर करूँ अगर मैं इससे पुराने वाले मॉडल में जो X3, X4, X5 आता था, उनमें यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स मिलते थे, बट कंपनी ने उसको रिप्लेस करके टोटली स्क्रीन दे दिया गया है। तो आपका जो यूज़र इंटरफेस है, यूज़ करने का तरीका है, आपको काफ़ी आसानी से मिलेगी। अब मैं इस कैमरा को ऑन करता हूँ और ऑन करके हम देखते हैं इसमें क्या-क्या फीचर्स और क्या-क्या एनहांसमेंट किए गए हैं। तो सबसे पहले इस कैमरा में मेगापिक्सल की बात करूँ, फोटो में तो कंपनी ने इसको 120 मेगापिक्सल किया है। इससे पहले जो मेगापिक्सल आते थे मैक्सिमम X4 एयर तक, X5 में भी आपको 72 मेगापिक्सल मिलते थे, बट इस कैमरा में आप 360 जब आप फोटो लेंगे तो वो 120 मेगापिक्सल का होगा। इसके बाद बात करें हम इसके फॉर्मेट में, तो ये प्योर शॉट के साथ-साथ प्योर शॉट प्लस रॉ शूट करता है, जो कि ऑलरेडी X5 में हमको दिया गया था। 120 मेगापिक्सल पे शूट करने के बाद अगर आपको अपने लो रेज़ोल्यूशन में शूट करना है तो इसमें 30 मेगापिक्सल का भी सेटिंग दिया गया है, तो भी आप उसको शूट कर सकते हैं फोटो में। खास करके अगर आप 360 शूट कर रहे होंगे तो। अब बात करते हैं इसकी वीडियो सेटिंग की, तो इसमें आपको मिलता है 8K 50 एफपीएस। अगर आपको ये विज़ुअल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8K 50 एफपीएस पे शूट करता है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेज़ोल्यूशन दिया गया है। 8K 50 एफपीएस पे शूट करने के बाद सोचिए आपकी इसकी क्वालिटी कितनी बेटर होगी। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि 8K 50 एफपीएस के साथ इस कैमरा में आपको मिलता है 1/1.1 इंच का सेंसर, जो कि 1 इंच का दिया गया है। तो 1 इंच का सेंसर, 8K 50 एफपीएस की क्वालिटी और रेज़ोल्यूशन, तो सोचिए आपका आउटपुट कितना बेटर हो सकता है। बात करते हैं लोअर रेज़ोल्यूशन में, तो लोअर रेज़ोल्यूशन में आपको 6K में 60 एफपीएस का शूटिंग मिलती है। इसके बाद अगर आप 4K पे जाते हैं तो 4K पे आपको मिलता है 100 एफपीएस। अगर आपको स्लो मोशन वीडियो करनी है तो आपको 100 एफपीएस पे शूट करना पड़ेगा, जो कि 4K में अवेलेबल दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्योर वीडियो। प्योर वीडियो अगर आप नाइट में वीडियो करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा फीचर दिया गया है। प्योर वीडियो में आपको भी मैक्सिमम रेज़ोल्यूशन 8K 30 एफपीएस का मिलता है। इसके बाद अगर आपको 6K शूट करना है तो आपको 30 एफपीएस दिया गया है, 4K शूट करना है तो भी 30 एफपीएस दिया गया है। मतलब आपका जो रेज़ोल्यूशन है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन आपका जो एफपीएस है वो कंटीन्यूअस 30 एफपीएस तक मैक्सिमम रहेगा। अगर आपको लो एफपीएस चाहिए तो इसमें आपको 25 एफपीएस और 24 एफपीएस का भी ऑप्शन दिया गया है। टाइम लैप्स की बात करूँ तो इसमें टाइम लैप्स को तब तक का सबसे हाईएस्ट रेज़ोल्यूशन दिया गया है वो है 16K का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 16K में आप एक बढ़िया टाइम लैप्स शूट कर सकते हैं। 16 के जो हाईएस्ट रेज़ोल्यूशन दिया गया है। अगर आपको लोअर रेज़ोल्यूशन में शूट करना है तो इसमें 8K का भी ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप 8K में भी टाइम लैप्स शूट कर सकते हैं। टाइम लैप्स शूट करने के लिए इसमें आपको अलग-अलग सीन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे सिटी रश हो गया,
इससे कोई क्राउड को शूट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अलग-अलग सीन्स दिए गए हैं। सिटी रश के बाद आपको सन शूट करना है, जैसे सन का जो मूवमेंट है ईस्ट टू वेस्ट, अगर आप वो शूट करना है तो वो शूट कर सकते हैं। क्लाउड्स को शूट करना है तो क्लाउड्स को शूट कर सकते हैं। डाउन एंड डस्क दिया गया है, फ्लावर्स को दिया गया है और कस्टमाइज़ का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर इन सब के अलावा अगर आपको कोई स्पेशल सेटिंग करनी है तो आप कस्टमर में जाके उस सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद जो अलग मोड दिया गया है, हमारा टाइम शिफ्ट दिया गया है, बुलेट टाइम दिया गया है, लूप रिकॉर्डिंग दी गई है, रोड मोड दिया गया है, स्टार लैप दिया गया है और इंटरवल दिया गया है। ये जो बाकी के 4-5 मोड मैंने आपको बताए हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पुराने मॉडल में भी दिए गए हैं। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो 360 के मोड को एक्सप्लोर करने के बाद हम बढ़ते हैं फ्लैट मोड में। फ्लैट मोड में अगर आप फ़ोटो शूट करते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम रेज़ोल्यूशन दी गई है 42 मेगापिक्सल की दी गई है। 42 मेगापिक्सल सेट करने के बाद भी अगर आपको कुछ रेशियो अलग-अलग सेट करने हैं तो इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम अलग-अलग तरह के रेशियो दिए गए हैं, जैसे 2.3 रेशियो 1, 16:9, 9:16 और 1:1 का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ-साथ इसमें आपको एचडीआर फ़ोटो का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें अगर आपको फ़ॉर्मेट की बात करें तो ये प्योर शॉट के साथ-साथ प्योर शॉट प्लस रॉ शूट करता है, जैसे कि ये 360 में भी शूट कर रहा था। इसके अलावा फ्लैट मोड के फ़ोटो में आपको हॉरिज़ॉन्टल लॉक का भी सेटिंग मिलता है। मान लीजिए शूटिंग करते-करते अगर आपका कैमरा हल्का-सा टिल्ट हो गया तो भी आपका कैमरा जो है टिल्ट करके फ़ोटो नहीं लेगा, वो स्ट्रेट पोज़ीशन पे फ़ोटो लेगा, जो कि हॉरिज़ॉन्टल लॉक का ऑप्शन दिया गया है फ़ोटो में, जो अब तक की नहीं था। फ्लैट मोड में ही वीडियो का ऑप्शन दिया गया है। फ्लैट मोड में वीडियो अगर आपको शूट करना है तो इसकी जो मैक्सिमम रेज़ोल्यूशन दी गई है 5K 60 एफपीएस। 5K 60 एफपीएस में शूट करने के बाद अगर आपको लोअर रेज़ोल्यूशन में जाना है तो आपको 4K में 100 एफपीएस के अलावा 120 एफपीएस तक का मैक्सिमम रेज़ोल्यूशन दिया गया है। अगर आपको उससे ज़्यादा लो जाना है तो इसमें 2.7K का ऑप्शन दिया गया है, जो कि 120 एफपीएस तक शूट करता है। तो वीडियो को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आते हैं इंस्टाफ्रेम 2.0। इंस्टाफ्रेम 2.0 का मतलब होता है कि अगर आप फ्लैट में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको रोल और 360 स्पिन का फंक्शन मिलता है। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बस यहाँ पे कोई सेटिंग अप्लाई करने के बाद बस आपको एक बटन दबाना है तो आपको ये 360 स्पिन का फ़ोटो खींच करके दे देगा। इसके अलावा इसमें अगर आपको हल्का सा ज़ूम करना है तो ज़ूम का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको 1.4x का ज़ूम मिलता है, जो सिर्फ़ इंस्टा 2.0 के फंक्शन में ही अवेलेबल है। इसके अलावा जो इसमें रेज़ोल्यूशन दी गई है 4K 30 एफपीएस तक की दी गई है। लोअर रेज़ोल्यूशन में आपको 2.7 के भी 30 एफपीएस मिलता है। इसके बाद हम आते हैं प्योर वीडियो। तो सिंगल लेंस में यानी कि फ्लैट में अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो प्योर वीडियो का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसकी रेज़ोल्यूशन आपको 4K 30 एफपीएस के अलावा 4K 60 एफपीएस तक जाती है। फिर इसके अलावा फ्री फ्रेम वीडियो, लूप रिकॉर्डिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर किए हैं पुराने मॉडल में, तो ये सब के सब सेम दिए गए हैं। इसमें दिया गया है एआई डायरेक्टर। एआई डायरेक्टर का काम ये होता है कि दोस्तों अगर आपने कोई शॉर्ट्स दिन भर में शूट किया है और आपको एडिटिंग करने की दिक्कत आती है, आपको उतना नहीं समझता एडिटिंग में, तो इसमें एआई डायरेक्टर करके कोई ऑप्शन दिया गया है। आपको बस अपनी मेन स्क्रीन को ऊपर नीचे करके लेफ्ट स्वाइप करके वो एआई डायरेक्टर का ऑप्शन जो है ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप अपने कैमरा को जस्ट चार्जिंग में लगा देना है। तो चार्जिंग में जैसे ही आपका कैमरा 80% पहुंचेगा तो आपकी जो वीडियो है बाय डिफ़ॉल्ट एडिटिंग मोड में चली जाएगी। एआई डायरेक्टर जो है बैकग्राउंड में आपकी वीडियो को एडिट करेगा और उसका एक बेटर वर्ज़न आपको अपने फ़ोन में लेके दे देगा। तो अगर आपको एडिटिंग नहीं आती तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें एआई डायरेक्टर का जो ऑप्शन दिया गया है, आपको बस उसको इनेबल करना है अपने शूट करने के बाद और सिंपल से इस कैमरा को चार्जिंग पे लगा देना है। जैसे ही आपका कैमरा 80% पे चार्ज होगा, आपका एआई डायरेक्टर जो है काम करना चालू कर देगा। इसमें आपको शूट करने के अलग-अलग तरीके भी दिए गए हैं। क्विक एक्सेस का फंक्शन दिया गया है। आप अपने कैमरा को सेल्फी स्टिक पे लगाइए और जस्ट हल्का सा ट्विस्ट कीजिए 2 बार। सेल्फी स्टिक पे लगाने के बाद अपने कैमरा को आपको 2 बार ट्विस्ट करना है। ये रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्विस्ट करने के बाद जो है रिकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो गई है। बंद करना हो तो ट्विस्ट करने के बाद भी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है बंद हो जाता है। तो आपको सेल्फी स्टिक ओपन करने के बाद उसको नीचे करके बटन ऑन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने पूरी सेल्फी स्टिक ओपन कर दी है। बस आपको 2 बार ट्विस्ट करना है। आपकी रिकॉर्डिंग जो है ऑन हो जाएगी और अपने वापस से 2 बार ट्विस्ट करना है। आपकी रिकॉर्डिंग जो है बंद हो जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया गया है, इसमें ट्विस्ट टू शूट करके। इसके अलावा अगर आपको जेस्चर कंट्रोल चाहिए तो जेस्चर कंट्रोल में भी ऑप्शन दिया गया है। आपको पाम दिखाकर फिर स्टार्ट और फिनिश रिकॉर्डिंग करनी है। इसके अलावा अगर आपको फ़ोटो लेना हो तो आपको वी जेस्चर्स दिखाना पड़ेगा, जो आपकी फ़ोटो क्लिक कर लेगा। इसके अलावा एक और फंक्शन दिया गया है वॉइस कंट्रोल का। वॉइस कंट्रोल में आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है। वॉइस कमांड में अलग-अलग प्रॉम्प्ट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जैसे टेक अ फ़ोटो बोलना है तो टेक अ फ़ोटो में वो फ़ोटो क्लिक कर लेगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मार्क दैट,
शट डाउन कैमरा है। इवन अगर आपके बोलने पे ये शट डाउन कैमरा बोलते हो तो ये कैमरा बंद भी हो जाएगा। तो इतनी सारी क्विक सेटिंग को एक्सप्लोर करने के बाद हम बढ़ते हैं इसकी ऑडियो सेटिंग पर। ऑडियो सेटिंग में अगर आपके पास कोई माइक नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका जो इनबिल्ट माइक है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिया गया है। तो अगर आप पास से वीडियो बनाते हैं या फिर थोड़ी दूर पे 1.5 फीट 2 फीट पे कोई वीडियो बनाते हैं तो इसकी साउंड की क्वालिटी इतनी बेटर है कि आपका वॉइस जो है बेटर वो आपका जो वॉइस है बेटर तरीके से कैप्चर होगा। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई टाइप सी का माइक है, ऑडियो इनपुट के लिए अगर आपके पास में डीजे का माइक है या कोई भी टाइप सी का रेगुलर वाला माइक है, जो कि सारे के सारे कंपैटिबल तो नहीं हो सकते, बट मेरे पास जो डीजे का माइक है वो इससे बिल्कुल कंपैटिबल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइप सी अडेप्टर के साथ में इस रिसीवर को यहाँ पे जोड़ दिया गया है और यहाँ पे जो है आपको वॉइस की इंडिकेटर जरूर दिख रही होगी। तो अगर आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो आपको टाइप सी अडेप्टर लगाने के बाद आपका डीजे का माइक जो है इसके साथ 100% कंपैटिबल है। तो मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको बताता हूँ कि इसकी ऑडियो कैसे होती है। तो हेलो दोस्तों, अभी हम चेक कर रहे हैं DJI माइक मिनी जो हमारे Insta360 X6 में कंपैटिबल है कि नहीं, इसकी ऑडियो क्वालिटी हम चेक करने वाले हैं। और इस वीडियो को मैं अपने इस वीडियो में ऐड करके ज़रूर बताऊंगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, देखते हैं हम इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे होती है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली है और मैं इसको इसमें ज़रूर ऐड करके बताऊंगा इसकी क्वालिटी कैसे आती है और आप भी ज़रूर इसको चेक कीजिएगा। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा टाइप सी का अडेप्टर वाला माइक है तो आप इसमें आप ज़रूर डाल के चेक कीजिए कि उसके साथ कंपैटिबल है कि नहीं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास में सिर्फ ये ट्रांसमीटर है तो ट्रांसमीटर भी आप इसको ब्लूटूथ के जरिए इसको कंपैटिबल है या इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास में सिर्फ DJI माइक मिनी का ट्रांसमीटर है तो भी आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांसमीटर के थ्रू आपका कैमरा भी कंपैटिबल है ब्लूटूथ के ज़रिए, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपकी ऑडियो का इनपुट भी आप इस माइक के थ्रू अपने कैमरा में ले सकते हैं, अगर आपके पास ये टाइप सी का रिसीवर नहीं है तो। इसके अलावा मैं बात करूँ, इस कैमरा में प्री रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। प्री रिकॉर्डिंग में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 सेकंड्स का ऑप्शन दिया गया है। 30 सेकंड से एक बहुत बड़ा टाइम होता है दोस्तों। अगर आप कोई इस सिचुएशन में शूट कर रहे हैं, कोई ऐसा अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट आपके सामने आने वाला हो सकता है, तो आपको बस सेटिंग को ऑन करना है और अपने रिकॉर्डिंग को दबा देना है। तो रिकॉर्डिंग होने से पहले के जो 30 सेकंड्स के जो मोमेंट्स होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके रिकॉर्डिंग बटन दबाने से पहले के शूट हो जाएंगे। तो 30 सेकंड से बहुत बड़ा मूवमेंट होता है दोस्तों 360 में रिकॉर्ड करने के लिए। इसके बाद अगर आपको 30 सेकंड्स भी इनफ नहीं लगता है तो इसमें 45 सेकंड्स और दोस्तों 60 सेकंड्स तक का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आपके रिकॉर्डिंग बटन दबाने से पहले के 1 मिनट की फुटेज आपके कैमरे में स्टोर हो जाएगी। तो ये प्री रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको तब यूज़ करना है जब आपको लगता है कि आपके सामने कोई ऐसा अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट आ सकता है जिससे आपका मोमेंट छूट सकता है जब आप बाय डिफ़ॉल्ट मोड में शूट करेंगे तो ऐसे मोड में प्रिपेयर रहने के लिए आपको प्री रिकॉर्डिंग का फंक्शन इनेबल करके अपनी जो टाइमिंग है सेकंड्स की 60 सेकंड्स, 45 सेकंड, 30 सेकंड्स को आप सेट कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो आपका जो अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट है वो कभी भी मिस नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट का भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि इसमें आउटडोर में शूट करने के लिए दिया गया है, स्की दिया गया है और मोटरसाइकिल दिया गया है, जिससे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग अपने आप अप्लाई हो जाती है। ये हमारे पुराने मॉडल में भी दिए गए थे। इसके अलावा इसमें एक और फंक्शन आया है फुल स्क्रीन प्रेस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्क्रीन प्रेस करके ऑप्शन दिख रहा है। इसमें कैसा है, अगर आपको ये फिजिकल बटन नहीं दबाना है रिकॉर्डिंग के लिए और ये वर्चुअल बटन नहीं दबाना है रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप स्क्रीन पर कहीं पर भी प्रेस करके रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। आपको बस अपने स्क्रीन को हार्ड प्रेस करना है और ये देखिए रिकॉर्डिंग ऑन होगी। आप कहीं पर भी इस रिकॉर्डिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं बंद करने के लिए। अब मैं इस कॉर्नर पे प्रेस करता हूँ, टॉप कॉर्नर पे, तो ये देखिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। इसके अलावा मेरे पास वर्चुअल बटन तो दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके मैं वर्चुअल बटन से भी रिकॉर्डिंग ऑन कर सकता हूँ। तो मैंने ऑफ कर दी। इसके अलावा मेरे पास फिजिकल बटन यहाँ पे तो दिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट, जिससे आप यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ये भी टेस्ट करके बता सकता हूँ। इसके अलावा इसमें आपको एक क्विक बटन का भी ऑप्शन मिलेगा जो हमारे कैमरा में यहाँ पे वर्चुअल बटन के फिजिकल बटन के साथ में आता था। इसमें एक रिकॉर्डिंग बटन होता था और एक क्विक बटन होता था, जो वो क्विक बटन कंपनी ने शिफ्ट करके पीछे दिया गया है। तो जैसे जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने जो आपके मोड से चेंज होते जाएंगे। तो जो क्विक बटन है आपको पीछे से इजीली एक्सेस हो जाता है चेंज करने के लिए, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बाइक राइड करते हैं तो उसमें आपको विंड नॉइसेस बहुत ज़्यादा आती हैं,
तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया गया है जो कि आपको जो विंड नॉइस है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करके आपको ऑडियो प्रोड्यूस करके देगा। इसके अलावा अगर आपके पास में शूट करते हुए कोई मेमोरी कार्ड नहीं है या मेमोरी कार्ड आप भूल जाते हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस कैमरा में पहली बार Insta360 ने 47 GB इंटरनल का मेमोरी कार्ड दिया गया है। मान लीजिए अगर आप शूट करते करते आपका मेमोरी कार्ड भर जाता है तो आपको 47 GB यूज़ करने मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है आज के टाइम में यूज़ करने के लिए 360 में। तो दोस्तों ये थी मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो X6 की जो लेटेस्ट लॉन्च है फिलहाल Insta360 का। तो इसकी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी मैं जल्द ही इसमें ऐड करके आपको बताऊंगा कि इसके रिजल्ट में कैसे होते हैं, इसकी फ़ोटो कैसे आती है और एक एक फंक्शन इसमें कैसे वर्क करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।